हेलो दोस्त, आज मैं परसेंटेज लेकर आया हूँ जो कि पूरे मैथ का रीढ़ है। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं हम लोग परसेंटेज। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत का मतलब होता है 100। जैसे x प्रतिशत मतलब x बटे 100। इसका मतलब समझिए, जैसे रहेगा कि 20% मतलब 20 बटे 100, यानी कि 100 में कितना 20, 100 में 20। जैसे कहते हैं एग्जाम में परीक्षा होता है 100 मार्क्स का, तो आता है किसी का 75%, तो लिखते हैं 75% मतलब 75 बटे 100, यानी 100 में कितना 75, 100 में 75। किसी का 45 आया तो 45%, यानी कि 100 में कितना 45। कॉपी भी जांच होता है ना, तो इसी तरह से लिखा जाता है। अगर 100 मार्क्स का रहेगा, अगर आया 65 आया तो लिखाएगा 65 बटे 100, यानी 100 में कितना 65। इसी को प्रतिशत, जैसे मान लीजिए कहेगा कि 200 का 20%, ठीक है, तो 200 का 20% का मतलब हुआ, इसको ऐसे काट, यानी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस तरह से बनाने से ज्यादा बेटर है कि अगर 200 का 20% कहता है तो नीचे डबल जीरो है, बस यहां से यहां काट दीजिए और 20 गुना 40 हो गया। ठीक है ना, कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, अगर कहेगा, एक चीज और ध्यान से रखिए कि किसी भी संख्या का यदि 1% निकालना है, जैसे मान लीजिए कि 200 का 1%, कुछ मत कीजिए, 200 लिखिए और दाएं से 2 अंक के बाद दशमलव दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 100 है ना, इसको अगर हम हल करेंगे तो 200 का 1 बटे 100 होगा, 1 खत्म हो जाएगा, 2। तो किसी भी संख्या का यदि 1% निकालना हो तो दाएं से 2 अंक के बाद दशमलव दें, और किसी भी संख्या का यदि 10% निकालना हो तो दाएं से 1 अंक के बाद दशमलव दें। ठीक है, देखिए 10% निकालना है तो 1 अंक के बाद दशमलव दें, 10% हो गया, 1% हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन इस तरह से रहे, अच्छा से ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत शॉर्ट ट्रिक इसका हम बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहेगा कि 40 का 20%, 40 का 20%, कुछ मत कीजिए, केवल 4 और 2 को गुना कर दीजिए, 4 गुना 8 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए इसको अगर हम इस तरह से हल करते हैं, नीचे डबल जीरो है, ये जीरो से ये जीरो कट जाता है। ठीक है, इसको तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन 30 का 60%, तो आराम से गुना कर दीजिए, 6 18 हो जाएगा, और ये प्रतिशत से डबल जीरो का खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से रहेगा 30 का 20%, या इसको ऐसे कर दीजिए 15%, अब बताइए कि डबल जीरो आएगा, एक के जीरो न कटेगा, तो यहाँ पर 15 या 45 कर दीजिए और एक जीरो रहेगा, एक पॉइंट बैठा। क्या कैसे करेंगे ऐसे? क्योंकि 30 का 15% अगर करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, 15 या 45, 45 बटे 10 होगा, क्योंकि एक ही जीरो न कटा है, तो 4.5 हो जाएगा। तो हमेशा अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे, ठीक है ना, कि 20 का 18%, तो आराम से एक जीरो काट दीजिए और इसको 18 गुना 36, 3.6 हो जाएगा। ठीक है, यदि दोनों यहाँ पर जीरो नहीं रहे, जैसे रहेगा कि 12 का 12%, गुना कर दीजिए दोनों को, 144% है, 2 अंक के बाद दशमलव ले लीजिए। ठीक है, 15 का 14%, ये दोनों को गुना कर दीजिए, इसको गुना कीजिए, आ जाएगा 210, 2 अंक के बाद दशमलव ले लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यदि कहेगा कि 20% को बट्टा में बदले, ठीक है, तो क्या करेंगे, 20 बटे 100 कर देंगे,
20/2500 1/5। इसी क्वेश्चन को इस तरह से कहेगा कि 20% को दशमलव में बदले। अब इसको भाग दे दीजिए, दशमलव में आ जाएगा, ठीक है ना। 25% को अगर बट्टा में बदलना क्या होगा, 25/100, 25 चौके 100, ठीक है। यदि क्वेश्चन इस तरह से कहेगा कि 1/5 को प्रतिशत में चेंज करें, प्रतिशत में बदलें, ठीक है, तो 1/5 प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 20, यानी 20% हो जाएगा। 1/4 को प्रतिशत में बदले यानी 100 से गुना, यहाँ 25 हो जाएगा, 1/25% हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अगर क्वेश्चन का इस तरह से दिया हुआ रहे x y का कितना प्रतिशत है, तो x/y और गुने 100। यहाँ बच्चा लोग करता क्या है कि ये समझ ही नहीं आता है कि पहले x रखना है ऊपर में कि y रखना है, तो जो पहले आए और जिसके साथ का आ जाए उसको नीचे रखते हैं, तो x/100 x/y और गुने कितना 100, यही आंसर हो जाएगा प्रतिशत में। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि 240 80 का कितना प्रतिशत है, आप लोग भी बना सकते हैं, बहुत आसान हो गया। 240/80 और गुने कितना 100, काट दीजिए इसको, और 3 के 24 यानी 300% हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है, 80 का कितना प्रतिशत 80 है। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहता कि 80 का कितना प्रतिशत 80 है, तो देखिए ध्यान दीजिए, 80 का माने गुना कितना प्रतिशत 80 है, तो x% बराबर 80, इससे इसको काट लीजिए, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, ठीक है। इसी का अगला क्वेश्चन देखिए, कितना मान पे रहेगी, 8 का 48 ना, 8 से ना, 8 का 48, 4 से काटे 4 गुना 8 और 25 चौके 100, यानी कि 25/2, यानी कितना हो जाएगा 12.5, ठीक है। तो देखिए अभी हम बताया था कि काफ जिसमें लगा हुआ रहे वो भाग में चला जाता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इस तरह से हम न बना करके इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। 48 का हम पहले ही बताए कि 48 हमेशा भाग में जाएगा, कितना प्रतिशत 6 है, तो 6 ऊपर और गुने कितना 100, ठीक है, फिर वही आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी आप बना सकते, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी का, नेक्स्ट कहेगा 3 kg का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है, ऐसे भी तो देखिए अगर 3 kg का, तो 3 kg का देखिए यहाँ क्या है, ग्राम में दिया हुआ है, तो इस kg को क्या बनाना पड़ेगा ग्राम में, तो 3000 ग्राम हो जाएगा। 1 kg बराबर कितना ग्राम, 1000 ग्राम, का माने गुना x/100 और बराबर कितना 12, ठीक है। x बराबर कितना होगा 12 गुने 100 और बटे कितना, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। 3 चौके 12 और 3 दहा 30, यानी 0 पॉइंट होगा, सही है, ठीक है, इतना प्रतिशत दे दीजिए। तो ऐसा करना जरूरी नहीं, डायरेक्ट लिखिए 12/3000 में 100 कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 3000 का, 3000 का माने गुना 12/100 गुने 20/100 का माने गुना 40/100, ठीक है। अब देखिए तो ये 0 से 0 कट गया, यहाँ तक कट गया ना, कट गया 12 या 36, 36 दूना 72 और 72 तो हो जाएगा कितना 288 होगा, ये से कट गया, नीचे एक 10 है यानी पॉइंट उठाने, यानी 28.8,
यहाँ पर देखिए 160 का 40% प्लस, ऐसे भी इसको बना सकते हैं, हम बताए थे आपको कि 160 का 40%, तो 0 से 0 दोनों कट गया, 16 के 64 हो जाएगा, होगा ना, प्लस x का 20%, यानी 1/5 भी लिख सकते हैं। 20% का मतलब 1/5, या फिर डायरेक्ट कर दीजिए, ऐसे करेंगे 20/100 यानी 20/100 यानी 1/5 भी आप लिख सकते हैं। 1/5 बराबर, देखिए ध्यान दीजिए, 32 को 3 से गुना कर दीजिए, इसको कर ये से एक कर जाएगा, एक कर जाएगा, और 32 ये कितना हो जाएगा 96। अब हल कर दीजिए, ध्यान देंगे x/5 बराबर 96 माइनस 64, x बराबर हो जाएगा, इसको घटा दीजिए, हो जाएगा कितना 2 और ये हो जाएगा 3, और बटे कितना गुना 5, क्योंकि यहाँ पर गुने 5, 5 गुना 10 और 5 के 15 में 160। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन आप लोग जितना भी हम बताया है ये सब आप लोग खुद से बना लीजिएगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान है, देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। जैसे देखिए अभी हम प्रतिशत का डबल वाला बताए थे, क्योंकि डबल 0 रहेगा तो ऑटोमेटिक इसको काट दीजिए, यानी 8 चौक के 32 हो जाएगा, माइनस के दिन चिन्ह दे दीजिए, फिर यहाँ पर 17 21 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रतिशत में दोनों कट जाएगा, प्लस 6 चौक के 24 हो जाएगा, और 3 माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, कितना आसान क्वेश्चन है। तो हम समझते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके बाद मैं इसका सेकेंड पार्ट में लेकर आऊँगा, तब तक के आप खुद बना लीजिए। ये परसेंटेज किताब का रीड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप न प्रॉफिट एंड लॉस समझ पाइएगा, प्रतिशत सब में है, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, थोड़ा समझिए, ठीक है। तो आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। 4G कॉम्पिटिटिव में बने रहने के लिए